देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, बीस सम ऑफ 80, 3, 8, 13, 18 is 78। एक 80 आपको दे रखी है, 3, 8, 13, 18 है ना, इज 78। ये हमको दे रखा है ना, 78 अपने को दे रखा है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। टोटल 4 वैल्यू होती, एक मिसिंग होती है ना। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, 3। ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 3। क्या हमारे पास एन की वैल्यू है क्या, नहीं है ना, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखो सबको काउंट करोगे आप, 1 2 3 4, फिर उसके बाद पता नहीं कितनी। हाँ देखो इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा आपको, 18, 15 राइट 1 अपॉन में 2 और 13 और माइनस का 47। ठीक है, माइनस का 47। तो जो फर्स्ट टर्म है आपकी, वो फर्स्ट टर्म जो दे रखी है आपको 18 दे रखी है। एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू भैया माइनस का 47 दे रखी है, और डी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, है ना, कोई सा भी फॉर्मूला लगा के लिखिए, है ना। तो a2 माइनस a1, कौन सी, a2 माइनस a1, है ना। तो d इज इक्वल टू भैया 15 राइट 1 अपॉन में 2 माइनस a1 की वैल्यू 18, d इज इक्वल टू, देखो इसको सोल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 दूना 30, 30 और 31, 31 बटे 2, ये समझ में आया भैया सबको, अपॉन में 18, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। भैया एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2। 31 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 31, 18 का 2 में करेंगे तो 36। d इज इक्वल टू माइनस का 5 बटे 2, d की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस का 5 बटे 2। यहां तक कोई दिक्कत,
फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन की वैल्यू है माइनस का 47, ए की वैल्यू है 18, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू है माइनस का 5/2। यहां तक कोई दिक्कत दिख रहा है सबको? वहां से देखो, माइनस का 47 एज इट इज है अपना, 80 नहीं इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन माइनस 5/2। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 7 15 का 5, 4 1 5 और 1 6 माइनस का। ये समझ में आया सबको? देखो ध्यान से देखना भैया, ये -5/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, हाँ -5/2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस। फिर समझा रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहते हैं कि सर वो माइनस का था तो प्लस क्यों नहीं हुआ, है ना? ये डाउट भी होते कि भैया सर ये माइनस का 5/2 था, बराबर के इधर आया तो फिर भी प्लस क्यों नहीं हुआ है ना, माइनस में ही क्यों है? तो एक बात बता दूं आपको कि जब भी हमारे पास टोटल 4 साइन होते, कौन कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर प्लस की संख्या बराबर के उधर जाती है तो माइनस होती है, माइनस की संख्या बराबर के उधर जाती है तो प्लस होती है, मल्टीप्लाई की संख्या उधर जाएगी तो डिवाइड, डिवाइड की संख्या उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई। तो पहले हम मल्टीप्लाई या डिवाइड को ध्यान देंगे, उसके बाद प्लस या माइनस को ध्यान देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन ध्यान देंगे। तो भाई ध्यान से देखो भैया, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, पहले क्या है? मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई के साइन पर फोकस जाएगा। तो मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में कर दिया, डिवाइड में कर दिया मतलब उल्टा कर दिया। उसको उल्टा करना मतलब भैया वो डिवाइड में हो जाएगा, है ना? ये जैसे 5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया, 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। उल्टा करना मतलब ये होता हमारा, है ना? तो इस माइनस के साइन को अब अपन नजरअंदाज करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया वो माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक साइन चेंज कर चुके हो, काय का? जो मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड में कर चुके हो, इसके कारण ये माइनस का 5 जो है वो चेंज नहीं हुआ। आया सबको समझ में? ये माइनस से माइनस जाएगा, 5 से 65 को काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, माइनस का 1 भैया इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। एन की वैल्यू, ठीक है फिर से करवा रहा हूं। देखो 5 का डिवाइड करा अपन ने, कितना आ गया? 5 एकम 5 और 5 3 15 इंटू 2, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। ये 13 का 2 में मल्टीप्लाई किया 26 और 1 प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 27। एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27 और यही आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कि चेक वेदर -150 टर्म ऑफ एपी 11852, है ना? कि चेक वेदर -150 टर्म ऑफ एपी 11 8 5 और 2। तो एपी अपने को दे रखी भैया 11 8 5 और 2, और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि 150 माइनस का 150 इस एपी का हिस्सा है या नहीं है। ये माइनस का 150 भैया इस एपी के अंदर आता है या नहीं आता है, अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके के सम जब आते हैं ना तो उसको करने का तरीका बता रहा हूं। जिस भी संख्या का पूछे, अभी 0 वाला भी एक सम इसके अंदर, तो जिस भी संख्या का पूछे उसको क्या लेट कर लोगे आप? an। क्या मान लोगे भैया? an। 150 का पूछा है, अगर मान लो इस संख्या की जगह मान लो कोई सिर्फ संख्या दे देते, 150 की जगह पे 200 दे देते, 250 दे देते, तो उसको क्या मान लेते आप? an। कोई सी भी संख्या इसकी 0 दे, कुछ भी दे, तो उसको क्या मान लोगे आप? an। ठीक है, अब an मान लिया, a की वैल्यू 11 आपके पास है, d की वैल्यू a2 माइनस a1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो d इज इक्वल टू 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। किसकी वैल्यू मिसिंग है? n की वैल्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू ऐसी निकल जाती है, ऐसी मतलब माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर नंबर निकलना चाहिए।
पॉजिटिव इंटीजर निकलना चाहिए एकदम क्लियर, बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए और माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो निकल गई, पॉइंट वाली संख्या भी नहीं चलेगी। पॉइंट वाली संख्या भी आई या डिवाइड वाली संख्या आई या माइनस की संख्या आई, मतलब इसका आंसर आएगा नो। -150 एपी के अंदर नहीं आता है। सीधी सी बात है, पूछना क्या चाह रहा वो समझो, है ना। वो सम क्या पूछना चाह रहा है, जैसे कि मान लो मैंने एक छोटी सी एपी बना दी 2 4 6 8, मैंने बोला कि भैया क्या इस एपी में 15 आएगा। मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या इस एपी में 15 आएगा? नहीं आएगा भैया। 2 4 ये 14 तक जाएगा, 14 के बाद 15 को टच नहीं करेगा और डायरेक्ट 16 पे चले जाएगा। तो क्या इस एपी में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो बस क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है उनका कि भैया इस एपी में 150 आएगा कि नहीं आएगा, और अपने को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक करने का तरीका है ये, इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या मान लेंगे अपन? ए एन मान लेंगे, है ना। अगर मान लो जैसे इस एपी में 16, अब मान लो 16 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा? पता है आएगा। तो कौन से नंबर पे आएगा? जो नंबर पे आएगा वो नंबर क्लियर आ जाएगा अपने पास। जो भी नंबर है वो क्लियर आ जाएगा। शायद 8वें नंबर पे आएगा वो, है ना, शायद 8वें नंबर पे आएगा, 8वें 7वें जो भी जिस पे भी आए, है ना। तो ये समझ में आया सबको? फॉर्मूला लगाएंगे अपना वही वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस और डी। ए एन की वैल्यू भैया माइनस का 150 लेट करा अपन ने, ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू माइनस का 3। माइनस का 150, 11 को इधर बुला लेंगे तो माइनस का 11 एन माइनस 1 और ये माइनस का 3। देखो 11 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 161। आया समझ में सबको? ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये एन माइनस 1 माइनस से माइनस गया, क्या 3 से 161 कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो ये 161 अपॉन में 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। समझ में आया? है ना। माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। देखो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया आपके पास, 3 का डिवाइड 3 में करा 1, 1 का मल्टीप्लाई 161 में करा 161, 1 का डिवाइड 3 में करा 3, 3 का 1 में करा 3। ये आया समझ में? एन इज इक्वल टू 161 और 3 कितना हो जाएगा? 164 अपॉन में 3। क्या 3 के टेबल में 164 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कटेगा। और एन की वैल्यू आपकी यही आंसर है। जब एन की वैल्यू ये आ रही, कोई संख्या नहीं आ रही, तो इसका आंसर आएगा नो, है ना। -150 इज नॉट, है ना, नॉट इन एपी 11852। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, करो नोट।